आज तक हमने जो कवर किया उसको कोई रिवाइज करना चाहे अगर तो। ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी ज़िद्दिल्मा। आज हमारा वीक 2 डे 3 है। और वीक 1 में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उसका सिंटेक्स किस तरह से है बेसिक। और फिर हमने वेरिएबल्स देखा, डेटा टाइप्स देखी, टाइप कास्टिंग देखी, ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बुलियन फंक्शन देखा, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे। फिर हमने मेमोरी एलोकेशन देखी, एड्रेस फाइंडिंग देखा। और उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स से हमने ये वीक स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट डे हमने इफ़ एल्स कंडीशंस देखी और शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स देखा। और डे 2 पर हमने देखा कि नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे होती हैं। और उसके अलावा हमने प्रोग्राम लिख के प्रैक्टिस किया। आज हम अपना टॉपिक न्यू स्टार्ट करेंगे विच इज़ लूप्स। तो कोशिश करेंगे कि हम वाइल लूप और फॉर लूप दोनों आज कवर कर लें। यही दो लूप्स हैं जो पाइथन में यूज़ होते हैं और कॉमनली यूज़ होते हैं। और कल फिर हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को कवर करें। और उसके बाद फ्राइडे अगर कोई पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कर लें। और फिर हम अ, उसके बाद कोई एक लीड कोड का क्वेश्चन कर लें जिसके अंदर जो अभी तक कल तक हम कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे वो वाले टॉपिक से इन्वॉल्व हों। अच्छा वाइल एक्सक्यूज मी। क्यूजी वाइल लूप से से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी मैम। थोड़ा सर ये डेटा स्ट्रक्चर क्लास है या फिर पाइथन की? ये पाइथन की क्लास है, बेसिक, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा अभी हम देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। तो कोई आप में से शेयर करना चाहेगा अपना नॉलेज अबाउट वाइल लूप, के लूप्स क्या होते हैं और वाइल लूप क्या होता है। सर मैं ओके। बताऊं? जी जी प्लीज़। सर जब हमें कोई स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवानी होती है तो वो हम फिर वाइल लूप के अंदर डाल देते हैं। यस मैम, आई थिंक आपने बिल्कुल सही इसमें कवर किया। बिल्कुल सही जब कवर तक किया वो कि कंडीशन ट्रू होती है वो जी जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल मैम ने सही कवर किया कि कोई भी स्टेटमेंट है अगर हम उसको रेपिडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स लिखने के बजाय मैं लूप का यूज़ करता हूँ। और लूप में मैं कोई कंडीशन दे देता हूँ कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहें। यानी उसको मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दूंगा कि जब कोई नंबर दे दूंगा और उसको बोलूँगा कि 5 टाइम्स आप इसको इंक्रीमेंट करते रहो, +1 ऐड करते रहो, और जब ये 5 तक पहुंच जाए तब आप स्टॉप कर दो, और तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट करते रहो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कवर किया था कि हमारे पास कोई इनपुट होती है, ठीक है, उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, और उस डिसीजन मेकिंग के बाद हमारे पास कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। दो डायरेक्शंस जारी होती हैं या एक दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शंस जारी होती हैं, ठीक है। कि यस होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस तरफ मूव कर जाएं, फॉल्स होगा आप इस तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। तो ये हमने एक बार इस चीज़ को यूज़र से फॉर एग्जांपल इनपुट ली या प्रोग्राम में इसको एक बार टाइप किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यही सिचुएशन बार बार पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक बार यहाँ पहुँच गया उसके बाद मैं दोबारा इस जगह पे आ जाऊँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पहुँच गया मैं फिर दोबारा इस जगह पर आ जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए कि बार बार मैं कोई इनपुट लूँ
और हर बार वो न्यू इनपुट हो और सेम स्ट्रक्चर मेरा रन होता हो। तो ये आप देखें कि जैसे एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है। तो इस सर्कुलर पैटर्न को हम लूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लूप बन रहा है, ठीक है, और इस जगह पर एक लूप बन रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा है कि ये चीज़ सर्कल में रन होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो बार बार मैं तो लूप में हमारे पास एक तो वाइल लूप होता है। वाइल लूप का मतलब ये है कि जब तक ये सिचुएशन है आप एग्जीक्यूट होते रहो, डिस्टर्ब मी, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे तंग नहीं करो, ठीक है। ये इंग्लिश में वाइल इस तरह से यूज़ होता है। तो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो इसी तरह आप प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं कि वाइल आई एम स्टडिंग डोंट डिस्टर्ब मी। तो आई एम स्टडिंग की जगह आप कोई कंडीशन लगा दें, और डोंट डिस्टर्ब मी की जगह आप कोई स्टेटमेंट लगा दें जो एग्जीक्यूट होती रहे। तो ये किसी कंडीशन के ट्रू होने तक हम वाइल यूज लूप यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा लूप है फॉर लूप, वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई डाटा है और हमने उस डाटा की वैल्यूज़ पर इटरेट करना है, ठीक है, बारी बारी उन वैल्यूज़। जैसे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमें बारी बारी इन वैल्यूज़ को पिक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, ठीक है। या फिर अ, अगर मैंने कोई कंडीशन जब तक ट्रू हो उसको मैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है, कि आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके अंदर प्लस ऐड करते करते 5 तक चले जाओ, ठीक है। तो फॉर लूप में मैं इसको यूं लिख दूंगा कि 1 से स्टार्ट करो और 5 तक चले जाओ। फॉर एक्सक्यूज मी, फॉर लूप में मैं ऐसे लिख दूंगा। लेकिन वाइल लूप में क्या होगा कि मैं इसको लिख दूंगा वाइल नंबर इज लेस देन 5 डू दिस। तो ये दोनों लूप जो है हर सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम सिचुएशंस में। ये बस आपके माइंड में उस टाइम जो भी लॉजिक बिल्ड हो रही है आप उस लिहाज से लूप का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। वाइल लूप का स्ट्रक्चर ये होता है कि हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वाइल। इसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर होने चाहिए, WHILE सब लोअर अल्फ़ाबेट्स में होने चाहिए, लोअर कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर मैं इसको कैपिटल W लिखूंगा तो ये मेरे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसलिए मैं इसको लिखूंगा स्मॉल लेटर्स में वाइल, और इसके बाद मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे हमने पहले शेयर किया कि हम सेमी कॉलन एंटर करते हैं जब भी हम कोई डिक्लेरेशन कर रहे हो किसी स्टेटमेंट की, और उसके आगे सब स्टेटमेंट्स हमने ऐड करनी हो, कोई फंक्शन हो, कोई लूप हो, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हो, तो उसके आगे हम कॉलन एंटर करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कॉलन एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट जो भी हमने एग्जीक्यूट करवानी है वो करते रहेंगे। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट रन होगी। वाइल लूप की जो मिनिमम इटरेशन होती है वो 0 होती है, यानी कम से कम वाइल लूप कितनी बार चलता है, 0 बार चलता है, ठीक है। यानी पहली बार में ही वो आया, उसने कंडीशन चेक की, वो ठीक नहीं हुई तो वाइल लूप नहीं चलेगा। तो उसको कहते हैं कि 0 इटरेशन हुई है लूप की। तो ये कॉन्सेप्ट एकेडमिक्स में फॉलो होता है कि वाइल लूप्स की कितनी इटरेशंस होती हैं मिनिमम। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में एक डू वाइल लूप होता है, डू दिस वाइल दिस। उसमें मिनिमम इटरेशन 1 होती है, यानी वो पहले रन हो जाता है फिर वो कंडीशन को चेक करता है वाइल। तो पाइथन में हम उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अच्छा, अब हम ऑफिशियली कोई सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं I = 0, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं वाइल I < <5 प्रिंट वेदर इज लेवल। अच्छा, अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पर टाइप किया है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है I = 0, ताकि हम एक जगह से स्टार्ट करें आई की वैल्यू को। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि वाइल I < <5 तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि हमें आई की इनिशियल वैल्यू तो कोई नहीं पता कि हमें क्या पता I 100 है, ये 200 है, ये क्या है।
तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा स्टार्ट में। उसको एक इनिशियल वैल्यू देनी होगी, या तो 0 या तो 1, या जो भी मैं देना चाहूँ। उसके बाद मैं कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो स्टेटमेंट रन करवानी है वो मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद अब यहाँ पर एक और लॉजिकल इशू आ रहा है कि ये जो लूप है ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्योंकि मैं आई की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। आई की वैल्यू है 0, और यहाँ पे चेक हो रहा है आई इज़ लेस देन 5। तो आई की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, और ये लूप हमेशा चलता रहेगा, और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये लूप इनफाइनाइट ना बने, बल्कि 5 टाइम्स चले। तो मैं क्या करूँगा कि आई इज इक्वल टू i+1, ये कंडीशन एंटर कर दूंगा इसमें, कि जब एक बार ये स्टेटमेंट रन हो तो आप आई की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दें, फिर दोबारा से इधर आ जाएं, दो कंडीशन चेक करें। ओके, आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई है। अब दोबारा ये स्टेटमेंट रन करें, अब उसमें 1 ऐड कर दें, 2 हो गई। 2 भी लेस देन 5 है, फिर चेक करें, 3 हो गई, फिर 3 भी लेस देन 5 है। इस तरह जब ये 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो वो चेक करेंगे अच्छा ये लेस देन 5 नहीं है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारा प्रोग्राम वहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा i+=1, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम, एक ही तरह, एक ही मीनिंग रखती हैं, और एक ही एग्जीक्यूशन है इन दोनों चीज़ों की। अच्छा, जैसे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं इफ़, और उसके बाद एल्स में एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यही सिचुएशन हम वाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं इस कोड के बाद। अभी हम इसको रन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या एग्जीक्यूट होता है, क्या आउटपुट आता है। यस, तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और वेदर इज़ लवली लिखा आ गया। दिस इज सेम एज कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट वेदर इज़ लवली, ठीक है, और इसको मैं ना 5 टाइम्स लिख दूँ, तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये बिल्कुल, इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो सेम है, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने रेपिटेटिवली लिखी है 5 टाइम्स, ये मैंने लूप की मदद से बस एक बार लिख दिया इसको, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि हम इसके अंदर एल्स कंडीशन भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम एल्स कंडीशन कैसे एंटर कर सकते हैं, जैसे हम इफ़ एल्स में एंटर करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम एक हेडिंग दे लेते हैं, ताकि जो लोग क्लास में नहीं हैं वो इसको बाद में इजीली देख सकें। अच्छा, ओके। अब हम नया कोड ब्लॉक एंटर करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे एल्स कंडीशन एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कीवर्ड एल्स और एंटर किया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया कि आई इज़ नॉट लेस देन 5। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली ये पहले रन हुआ। उसके बाद जब वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स कंडीशन के अंदर वो आया, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे, एंटर द कलर, ठीक है। और इसी प्रोग्राम की बेस पे हम एक कोड देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, एंटर द कलर, वो कलर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आउटपुट करते हैं कि इफ़ कलर इज़ इक्वल टू, इफ़ कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन और येलो, तो आप रिटर्न कर दें कि इट इज़ ए वाटरमेलन, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये प्रोग्राम रन किया है और मैंने यहाँ पे एंटर किया ग्रीन, तो ये इसने रिटर्न कर दिया इट इज़ अ वाटरमेलन। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार मुझसे पूछता रहे, यानी इसके बाद डिफरेंट कंडीशंस हों यहाँ पर, कलर इज इक्वल टू रेड के लिए कोई और आंसर हो, और ये बार बार मुझसे पूछता रहे, ठीक है। रियल लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि हम कोई
फॉर एग्जांपल एक वेंडर मशीन है, वहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स एंटर करते हैं डिफरेंट कस्टमर्स, तो वो बार बार इनपुट का ऑप्शन आता है, तो मैं चाहता हूँ बार बार इनपुट का ऑप्शन आता रहे। तो उसके लिए मैं वाइल लूप यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि हम इनफाइनाइट एक लूप डाल देंगे। ठीक है, और उसमें बस एक सिचुएशन डाल देंगे कि फॉर एग्जांपल जब आई जो है वो एंड के इक्वल हो जाए या आई 5 के इक्वल हो जाए, तब आप उस लूप को एग्जिट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एंटर करता हूँ वाइल, अगर मैंने बिल्कुल ही इनफाइनाइट लूप डालना है तो मैं कहता हूँ वाइल ट्रू। ठीक है, यानी जब तक ट्रू है तब तक आप ये चीज़ एग्जीक्यूट करते रहें। ठीक है, और इफ कलर इक्वल टू एंड, यानी यूज़र ने अगर एंड एंटर किया है, तो अब कोई भी अगर लूप चल रहा है या कोई भी स्टेटमेंट चल रही है, उसको मैंने वहां पर अगर एंड करना है तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करता हूँ ब्रेक। ठीक है, कि यहाँ पर आप इस चीज को बस ब्रेक कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा वाइल ट्रू कलर का मैंने इनपुट ली, और डिफरेंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, तो मैंने उनको एक ऑप्शन दिया, जब वो एंड एंटर करेंगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर एंटर करने की ऑप्शन आ रही है कलर, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ग्रीन, तो मेरे पास आउटपुट आ गई, और दोबारा से ऑप्शन आ गया रेड, कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि इस तरह की कोई वैल्यू नहीं थी स्टोर, पिंक इस तरह। तो ये एक, अगर आपने कंटिन्यूस इनपुट लेनी है यूज़र से तो उसके लिए आप ये वाइल ट्रू यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वाइल ट्रू अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें तो आप कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वाइल आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे एंटर कर दें वाइल आई इज़ लेस देन 10, और आप वाई आई की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं करें, तब ये इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमेशा ज़ीरो ही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप ही है। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाइल वन, तो ये बिल्कुल वाइल ट्रू की तरह ही है। इंटरप्टेड बाय यूजर फ्रॉम नन एक्सेप्शन। यस, तो ये वाइल वन वो इसलिए इंटरप्शन आई थी कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था। तो ये वाइल वन जो है वो भी आप एंटर करें तो ये बिल्कुल ट्रू की तरह है, जैसे ट्रू वन होता है और फॉल्स जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं वाइल लूप में। ओके, अब थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं क्लास में। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम कोई सोचते हैं और वो लिखते हैं। ओके, गैसिंग नंबर गेम। गैसिंग नंबर गेम है हमारे पास। ठीक है, हम एक नंबर हाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल उस नंबर को कहते हैं वेरिएबल टारगेट, और वहाँ पर एक नंबर हम स्टोर कर लेंगे हिडन नंबर, या फिर इसको मैं कह देता हूँ हिडन नंबर। हिडन नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक है, और हम यूज़र को बोलेंगे आस्क यूज़र टू एंटर नंबर इन 5 ट्राइज। इफ यूज़र एंटर्स 6, देन से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अदरवाइज आफ्टर 5 ट्राइज से oops, better luck next time। ओके, ये प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, बिकॉज मुझे ये प्रोग्राम नहीं आता इतना ख़ास, तो आप लोग मेरी हेल्प करवाएं और मुझे ये प्रोग्राम लिखवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में और टाइप करवाने में मेरी मदद करें कि हम कैसे इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। एनी आइडिया कि इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया।
तो इसमें हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ 5 टाइम्स चले। एग्जैक्टली, कंडीशन लगा सकते हैं वाइल लूप में कि 5 ट्राइज तक वाइल लूप रन हो, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। और पहले से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसमें अपना नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, और किसी को कोई आइडिया हो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें इस तरह वाला भी तो ऐड करेंगे ना, कंडीशंस, क्योंकि लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इफ यूजर इंटरफेस। जी, इसमें अभी तक जो हमने कवर किया है उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसमें वाइल लूप यूज़ होगा, वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेंगे, और जब 6 आएगा वहाँ पर हम उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और एक चीज़ प्रिंट कर देंगे। और अगर वो 6 नहीं एंटर करे तो 5 ट्राइज उसको देंगे और उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। यानी दो सिचुएशंस में हमने प्रोग्राम को स्टॉप करना है। एक सिचुएशन ये कि 5 ट्राइज कंप्लीट हो गई हैं, और दूसरी सिचुएशन ये कि 6 एंटर हो गया। तो प्रोग्राम को स्टॉप कैसे करते हैं वो भी हमने देखा, कि उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ होता है। और प्रोग्राम को ट्राइज तक लिमिट कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा, कि उसके लिए क्या तरीका का यूज़ होता है। तो इसको मिलकर लिखते हैं ताकि हम सबकी एक थिंकिंग डेवलप हो। ओके, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू ब्रेक द आइस, हिडन नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्राइज देना चाह रहे हैं, 5 ट्राइज। ठीक है, फिर हम तो वाइल लूप एंटर करेंगे। वाइल वाइल, देन वो साइन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम एक और वैल्यू लिख लेते हैं, वाइल ट्राइज इज लेस देन 5। ठीक है, और यहाँ पर हम एक ट्राइज को इनिशिएट कर देते हैं। हमने ये देखा था कि कब जब भी हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे तो पहले वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू भी देंगे। ठीक है, तो वाइल ट्राइज लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपना यहाँ पे प्रोग्राम, प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे हम लेंगे यूज़र से इनपुट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गेस, जो यूज़र एंटर कर रहे हैं उसका नाम है गेस। ठीक है, और इंटीजर में हम वो वैल्यू ले लेते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और प्लीज़ एंटर योर नंबर। और अगर हम चलें बाद में ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, ये हमने इससे इनपुट ले ली, अब हम क्या कर सकते हैं? ये इनपुट लेकर हम कंडीशन लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने इनपुट एंटर की है यूज़र ने वो 6 के इक्वल है या नहीं है। ऐसे ही है या कुछ और करना चाहिए इधर? ओके, फिर इसके बाद हम वो नहीं, इफ एल्स वाला नहीं करेंगे। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 6, देन प्रिंट कंग्रेचुलेशन। और ऐसे करेंगे कि इफ गैस जो यूज़र ने एंटर किया इज इक्वल टू 6, जो हमने स्टोर किया, या इज इक्वल टू हिडन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम अपनी मर्जी से बाद में चेंज भी कर सकें इसको। तो हम प्रिंट कर दें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गेस द राइट नंबर। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं यहाँ पर? फिर अब हम इसमें वो एल्स वाला स्टेटमेंट एंटर करेंगे। ये ठीक अभी है, एल्स, हमने। एल्स की स्टेटमेंट अगर हम ना भी एंटर करें तो कोई मसला नहीं है, कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट एंटर करूँगा तो मैं इसको बता सकता हूँ एल्स की स्टेटमेंट में कि आप एल्स, जो हमारे पास नंबर है ट्राइस, उसको एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये मैं एल्स की स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ,
और ये मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ है, ठीक है, कि जब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट रन हुई, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जब नंबर गेस कर लिया ठीक, तो उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो दोबारा से इधर आ जाएगा और दोबारा से रन होगा। मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से इधर ना आए, इसको ये यहीं पर रुक जाए प्रिंट होने के बाद। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे, एंड कर देंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे कि प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ब्रेक हो जाए और आगे रन ना करे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और इसमें ऐड करना चाहे कि हम इसके अंदर क्या इशू है या कोई मसला है? ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर यूर नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 4, तो ये लूप दोबारा से रन हो गया, ठीक है। यानी एल्स कंडीशन मेरी यहाँ पर रन हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 3, 2, 6, कंग्रेचुलेशंस यू गेस द राइट नंबर। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मैं 6 एंटर नहीं कर रहा, ठीक है। 4, 7, 8। ओके, ये एज केस आ गया, ठीक है, कि मैंने कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं की। इनको कहते हैं एज केसेस, कि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए हम दोबारा देखते हैं। 8, 9, 2, 3, 1, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं दो चीज़ें एंटर करना चाहता हूँ, दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। और फिर आप पार्टिसिपेंट्स भी बताइएगा कि हम इसमें फर्दर क्या ऐड करें। एक मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये ट्राइज कंप्लीट हो जाए ना, तब एक स्टेटमेंट लिखी आ जाए कि आपकी ट्राइज कंप्लीट हो गई हैं और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एक ये चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर नंबर जब लिखा आ रहा है, तो इसके साथ जो ट्राई नंबर है वो लिखा है कि ये आपकी फर्स्ट ट्राई है, ये सेकंड ट्राई है, ये थर्ड ट्राई है, ये फोर्थ ट्राई है, या ये फिफ्थ ट्राई है। तो ट्राई नंबर 1, ट्राई नंबर 2, ट्राई नंबर 3, ट्राई नंबर 4, ट्राई नंबर 5, ऐसे लिखा आ जाए। ये दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये दो चीज़ें मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ इसमें? प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करवा दे अगर तो। फिर हम एल्स मतलब एक और इसके साथ स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे और फिर बाद में एल्स करेंगे, या इसके अलावा इसको यहीं पे ब्रेक हम करके वाइल एक जी नई वाइल स्टेटमेंट। जी जी, हमने यहाँ पे जैसे देखा कि हम वाइल के साथ भी एल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, कि जब वाइल की कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं तो हम एल स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो आप एल्स को रन कर दें। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जब हमारी वाइल्स की कंडीशन सारी कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद हम एक एंटर कर दें एल्स, और यहाँ पर हम प्रिंट कर दें प्रिंट जो भी हमने प्रिंट करना है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। और दूसरा मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ट्राई नंबर आ जाए, कि ये अब आपकी ट्राई नंबर 1 है, ये ट्राई नंबर 2 है, ये ट्राई नंबर 3 है। ये चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं? फिर एल्स के बाद जो ट्रायल्स प्लस इज इक्वल टू हमने वन लिखा, फिर एल्स के बाद प्रिंट में आई थिंक हम कुछ ऐड करेंगे। नहीं, वहाँ नहीं ऐड करना करेंगे, हम इसी स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। जो ये स्टेटमेंट आ रही है ना, इसी स्टेटमेंट में इस जगह ऐड करेंगे। सर हम इनपुट में रख सकते हैं, है ना, जी मैम। प्लीज एंटर वाला, यहाँ पे इनपुट के बाद। जी, यहाँ एंटर कर सकते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आई थिंक। अगर मैं यहाँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँ, प्लीज़ एंटर योर नंबर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्राइज +1, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ ज़ीरो ना आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्राई नंबर, इसको इस तरह कर दें। तो ज़ीरो से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो, इसलिए मैंने +1 लिख दिया, क्योंकि ये ज़ीरो से आ रहा था ना यहाँ पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आंसर में 0, 1, 2, 3, 4 ना है, बल्कि आंसर में 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, आई थिंक। आप लोगों का इसमें क्या ख्याल है? ये सिर्फ रन करके देखिए। रन करके देखते हैं। एग्जैक्टली, प्लीज़ एंटर योर नंबर, ट्राई नंबर 1, मैंने 4 एंटर किया। 3, 2,
7, 8, एक्सीलेंट, वी सक्सीडेड। लेकिन अब हम 6 एंटर करके देखते हैं। 5, 4, 6। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गेस द राइट नंबर। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम लिखा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस प्रोग्राम जो है, ये वाला जो प्रोग्राम है, ये काफ़ी ट्रिकी प्रोग्राम था, और इसमें हमारे कॉन्सेप्ट जो आज हमने कवर किए वो सारे यूज़ हुए हैं, आई थिंक। सर अच्छा। इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, जो फॉर्मेटिंग में आपने एफ यूज किया है, और उस पॉइंट पर थोड़ा हमें समझा दीजिए। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये पहले कवर किया था, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती हैं एक तो ना, कि फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट स्टेटमेंट जब यूज़ करता हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज़ एंटर योर गेस, और साथ में मैं कोमा डाल के कोई और चीज़ भी एंटर कर सकता हूँ, ट्राई नंबर। और जब मैंने कोई वेरिएबल की इनपुट एंटर करनी है, तो बस मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ट्राइज। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। प्लीज़ एंटर योर गेस ट्राई नंबर 2। ठीक है। अब ये जो लास्ट जो भी वैल्यू ट्राई में स्टोर थी इस प्रोग्राम में, वो उसने प्रिंट कर दी है। ठीक है। या ये तो आपको समझ आ गया है ना इस चीज़ की, कि ये कैसे हमने किया, कि एक स्ट्रिंग लिख दी, एक वेरिएबल लिख दिया। यस सर, यानी हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा कमांड्स ऐड कर सकते हैं। जी। अब यही इसका इसी को लिखने का एक और तरीका है, जो कि है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो ये हमने दो कॉमा डाले हैं ना, इसमें हम अपना सेंटेंस जो लिख रहे हैं ना, तो यही सेंटेंस जो है इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिख के और कोई वेरिएबल ऐड करना चाह रहा हूँ, कि कोई वेरिएबल वैल्यू हर बार ऐड हो, चेंज हो के। ठीक है। तो मैं इस तरह करली ब्रैकेट्स लिख के उसमें वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। ठीक है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब इसको मैंने बताना भी है कि ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं और यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करना है, तो ऐसे तो ये एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैंने इसको बताना है कि आपने ये चीज़ इसका मकसद मेरा ये है कि ये ब्रैकेट्स मैंने करली ब्रैकेट्स इसलिए डाली हैं कि इसमें वेरिएबल जो है उसको आप प्रिंट करें, तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ ये बताने के लिए, जहाँ से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे बस मैं एक छोटा सा एफ लिख दूंगा, ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बता दूं कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि कर्ली ब्रैकेट्स में मैं कोई वेरिएबल की वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। अभी मैम क्लियर हो गया, या इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं? यस सर, क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्राई नंबर टू क्यों रिपीट, लाइक जब हमने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग नहीं लगाया था तब भी वो टू दे रहा था, अब भी टू दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ये तो हमें अपनी मर्जी से ऐड करना होगा ना। अच्छा, ये जो लास्ट वैल्यू स्टोर थी ना ट्राई में, वो वाली वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है। लास्ट वैल्यू 2 स्टोर थी। अब ये नहीं देखें, ये तो मैंने यहाँ पर ट्राई +1 लिखा हुआ है ना। असल में क्या है, यहाँ पे 0 वैल्यू है इस जगह पे, यहाँ पर वैल्यू 1 है, और यहाँ पर 2 है। जब 2 वैल्यू हुई वो प्रोग्राम एंड हो गया। तो जब वो प्रोग्राम एंड हुआ तो उस वेरिएबल में, क्योंकि हम सेम नोटबुक में हैं, तो ट्राइस की वैल्यू 2 स्टोर है। ठीक है। अब उसको प्रिंट करने का एक तो ये तरीका है कि मैं एक वेरिएबल को ऐसे ही लिख दूं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैं लिख दूं। ठीक है। ये 2 इसलिए प्रिंट हो रहा है कि जो लास्ट एग्जीक्यूशन थी उसमें उसकी वैल्यू 2 थी। अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइज इज इक्वल टू 5, तो अब वैल्यू 5 प्रिंट होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 15, तो वैल्यू 15 प्रिंट होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। इसी तरह मैं रियल टाइम भी इसमें वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, इनपुट। ठीक है। और अब मैं इसमें वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, ठीक है, 5, तो 5 प्रिंट होगी। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँ 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से जो स्ट्रिंग हमारी है, सेंटेंस है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से ऐड करके, बजाय इसके कि हम कोमा डाल डाल के सारी चीज़ें अलग लिखें। ठीक है। अभी 20 मिनट्स हैं रिमेनिंग, इसमें हम फॉर लूप देखते हैं। ठीक है। तो जैसे लूप का हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो गया, बस फॉर लूप के सिंटेक्स पे मूव करते हैं, और रेंज फंक्शन देखते हैं क्या होता है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। फिर कल लिस्ट कवर करेंगी मैम अंजलि, आई थिंक शी सेड शी वुड प्रेजेंट।
मैम अंजलि हैं, वो कल लिस्ट को कवर करेंगी और परसों फिर आप लोगों में से कोई प्रेजेंट कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर आई इन प्रिंट, जो हम ऊपर देख रहे थे उसी को हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। वेदर इज लवली, ठीक है। वेदर इज लवली। ओके। अब जैसे हम व्हाइल लूप में देख रहे थे कि हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और उस वेरिएबल की फिर एक कंडीशन लगाई और बार बार उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। फॉर लूप में क्या होता है कि हम इसी जगह पे जब फॉर आई लिखते हैं तो ये आई जो है वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है यहीं पर। और उसके बाद फिर हम इसको किसी ना किसी सेट, किसी ना किसी लिस्ट पर इटरेट कराते हैं, या किसी ना कोई इसको रेंज दे देते हैं उसमें रन करें। तो बेसिकली जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं कि फॉर आई इन 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा कि अब ये इन जो होता है ना, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज, इन क्या होता है, मेंबरशिप चेक करता है कि आई इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अब फॉर जब मैंने इसके अंदर लगा दिया तो ये क्या करेगा कि बारी बारी सारी जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर आइटरेट करेगा, ठीक है। पहले ये आई की वैल्यू 1 ले लेगा, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 टाइम्स जो ये स्टेटमेंट है ये रन होगी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं ये 5 टाइम्स रन हो गई है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है कि कोई भी लिस्ट होती है हमारे पास, कोई भी अरे होती है, उसके ऊपर हम फॉर लूप रन कर लेते हैं। फॉर आई साथ में इन लिख देते हैं और आगे जो भी हमारे पास लिस्ट है या डाटा सेट है वो लिख देते हैं। तो इससे ये रन हो जाता है। दूसरा एक मतलब इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि हमें बार बार, अब ये 5 आइटम्स थे ये तो मैंने लिख दिए, अगर मेरे पास 100 आइटम्स हैं तो वो तो मैं पूरा अरे यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता ना, कि आप इतनी बार रन हो जाओ, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो प्रोग्रामर थे उन्होंने एक फंक्शन बनाया है जिसे कहते हैं रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या करता है कि आप उसको कोई रेंज दे देते हैं, ठीक है। ये रेंज फंक्शन उस रेंज के लिहाज से फॉर लूप को रन कर देता है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर आप कोई पैरामीटर्स इसको पास कर देते हैं, ठीक है, और आप फिर प्रिंट कर देते हैं जो भी आपने चीज़ प्रिंट करनी है, ठीक है। वेदर इज लवली। अच्छा, अब इस रेंज के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इस रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मार करके बजाय ऐसे लिखते हैं। अच्छा, रेंज फंक्शन जो होता है हमारे पास, इसके हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या फर्क है, मतलब है ये देख लेते हैं। अच्छा, इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फाइनल वैल्यू का मतलब है कि आपने किस वैल्यू तक जाना है। और इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपने कितने स्टेप्स में जाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं रेंज फंक्शन के, जो हमारे पास वैसे जब हम कोई नंबर्स देखते हैं तो जैसे 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 5 तक है, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग अगर देखें तो 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग चल रही होती है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि इनिशियल वैल्यू को 0 ले लेता है और जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से -1 कर देता है, ताकि जो हमारा साइज है वहां तक हम जाएं। मतलब वैसे तो ये 5 वैल्यूज हैं, लेकिन इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो 0 1 2 3 4, तो 4 तक यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है। तो ये रेंज फंक्शन यही करता है कि इनिशियल वैल्यू जो होती है वहां से 0 ले लेता है उसको, या अगर हम कोई वैल्यू देना चाहें तो हम दे सकते हैं, अगर नहीं दें तो 0 ले लेगा। फाइनल वैल्यू में से एक माइनस करके वहां तक जाएगा, और इंक्रीमेंट जो हम बताएंगे 1 के स्टेप्स में जाना है, 2 के स्टेप्स में जाना है, उस तरह जाएगा। अच्छा, अब इनमें से मैं सारी चीजें नहीं लिखता, अगर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लिख देता हूँ। जो अगर मैं एक ही वैल्यू लिखूंगा तो इसको ये एज अ फाइनल वैल्यू ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 2 वैल्यू लिखता हूँ तो ये दो जो वैल्यूज होंगी उनको एज ए इनिशियल और फाइनल वैल्यू ट्रीट करेगा। और फाइनल में वैल्यू में से हमेशा ये -1 करेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रन करवाना है 5 टाइम्स, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। 5 टाइम्स इसको रन करवाना है तो 0 1 2 3 4 5 तक लिखूंगा, तब ये 4 तक जाएगा, 0 से रन होकर 0 4 5 बन जाएगा, और इंक्रीमेंट इसको मैंने 1 का देना है। अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये 5 टाइम्स रन हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर हम सिर्फ एक वैल्यू एंटर करें इसके अंदर,
वो चीज़ देखते हैं। अच्छा, जब मैं इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू एंटर करूंगा तो ये इसको एज अ फाइनल वैल्यू ट्रीट करेगा। ठीक है। तो ये मुझे 5 टाइम्स रिपीट कर, 0 से स्टार्ट करेगा और उसके एक माइनस तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब इसके अंदर दो वैल्यूज एंटर करके देख लेते हैं कि ये दो वैल्यूज के लिए क्या करेगा रेंज फंक्शन। एक वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 0 और दूसरी वैल्यू एंटर करता हूँ 5। तो पहली वैल्यू को वो एज ए इनिशियल वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं और दूसरी वैल्यू को एज अ फाइनल वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं इंक्रीमेंट को कैसे चेंज कर सकता हूँ इसमें। ठीक है। 1 के बजाय मैं चाहता हूँ 0 हो, फिर 2 हो, फिर 4 हो, बस तीन वैल्यूज आए। तो यहाँ पर मैं 2 एंटर कर दूंगा। ठीक है। जब मैं यहाँ पर 2 एंटर करूंगा तो मेरे पास तीन वैल्यूज आएंगी, 0, 2 एंड 4। और ये तीन बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। मैंने इसको थोड़ा जल्दी कवर किया है क्योंकि टाइम शॉर्ट है और फॉर लूप को हमने देखना है डिटेल से, तो इसलिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर अगर हम प्रिंट में भी चाह रहे हैं वापस एक लाइक डिफरेंट वैल्यूज, उसके लिए हमें दोबारा दोबारा प्रिंट लिखना पड़ेगा? जी, और या फिर हम वही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं वेदर इज़ लवली के बजाय अपनी मर्जी की कोई चीज़ लिखूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो उसके लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, बल्कि इधर से कॉपी करते हैं ताकि न्यू लाइन ऑपरेटर भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एफ लिख दूंगा स्टार्ट में और इसको मैं पूरा मिटा दूंगा और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं हमारी मर्जी, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, ये प्रिंट करो। अब देखते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट से मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, उसके अंदर एक वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने और उस वेरिएबल को मैंने इनपुट दे दी। यूज़र से भी इनपुट ले सकता हूँ, खुद भी प्रोग्राम के स्टार्ट में वेरिएबल में कोई इनपुट लिख सकता हूँ। नहीं सर, मैं ये भी आपने सही बताया, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ जिस तरह मैंने अब रेंज सेट की है ना, लाइक 5 से 10 मैंने रेंज सेट कर दी है, 0 से 10। जी जी। ठीक है। और मुझे उसके बाद हर एक में, यानी अब मैं अपनी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सोच रही होती हूँ साथ साथ, मुझे हम्म हर रिएक्शन के अंदर जो है 10 टाइम रिएक्शन रिपीट करवाना है, लेकिन हर एक में एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, यानी एक इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन चेंज करनी है। तो फिर उसके लिए हम्म। मुझे मतलब हर दफा रेंज की वैल्यू, और फिर प्रिंट मैं चाह रही हूँ कि रेंज मैंने एक ही दफा सेट कर दी है, 0 से 10। और फिर जब जी प्रिंट में आए और फिर मेरे पास मतलब कंसंट्रेशन हो और वो फिर चेंज होती जाए, इसमें या तो फिर हम वही कर सकते हैं कि जिससे हम नंबर ऐड करते थे हम खुद से ऐड कर दें। मुझे हाँ, समझ नहीं आ रही, इसमें मेरा क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया लेकिन फिर भी देखते हैं, चलें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं कि आपका कोई फॉर्मूला ठीक है है। केमिस्ट्री का। फॉर एलिमेंट हम कर लेते हैं, फॉर एलिमेंट इन रेंज 0 to 5 और 1 का इंक्रीमेंट। अब आप प्रिंट क्या ठीक करवाना है। चाह रही हैं? अब मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट वाला मेरा एलिमेंट है ना, उसके अंदर जी। मैं ऐड कर रही हूँ 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपल ठीक है। सोडियम में ऐड कर रही हूँ। फिर सेकंड वाली जो मेरी वैल्यू है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 0.5%। फिर उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 0.25। फिर इस तरह वो इंक्रीज होती जाए वैल्यू। यानी हर बार जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप डिफरेंट वैल्यू ऐड करना चाह रही हैं, ये एलिमेंट कह। मेरा सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी हम्म। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है हर दफा। हर रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। एलिमेंट में सोडियम ले रही हूँ और सोडियम की कंसंट्रेशन में चेंज कर रही हूँ हर ठीक है। एक्सपेरिमेंट में।
ठीक है, तो फिर आप ये कर सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, अब देखते हैं इस तरह ऑफ होता है। सोडियम। ठीक है। कंसंट्रेशन, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, और हम पूछते हैं आपसे कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, और यहाँ जी। पर जो एलिमेंट है वो क्या है एलिमेंट? एलिमेंट जो है मेरा वो आप, एलिमेंट मेरा वाटर। वाटर कर दें। हाँ जी, और सोडियम के बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, क्योंकि सोडियम की के लिखे हम कंसंट्रेशन नहीं ले सकते। सोडियम ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ठीक। यहाँ पर हम अब कहेंगे कि प्रिंट वाटर, बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इन वाटर। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, ओके। पहली बार कितनी कंसंट्रेशन प्रिंट करवाना चाहती हैं? पहली दफा फाइव हमने जीरो परसेंट पॉइंट 5% चले हैं फिर जी, 5% करना। 0.5, तो ज़ीरो पॉइंट ठीक है। फाइव अच्छा, यहाँ पर हमने एफ मिस किया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कंसंट्रेशन, यहाँ पर 0.5 एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐड 0.5% सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। नेक्स्ट टाइम आप एक और वैल्यू अब एंटर हम कर वन। देंगी, तो वन एंटर जी। करते हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर एक तो वन हम पॉइंट ये फाइव करने, ठीक इनपुट, हो हाँ गया। जी जी, एक तो हम इनपुट यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ना हर बार। दूसरा ये जी है सर। कि यहाँ पे आप कोई डाटा सेट भी दे सकती हैं पहले से, ठीक है, पहले से आपने कोई लिस्ट बना दी है और उसके अंदर वैल्यूज जी। स्टोर हैं, आप वो भी दे सकती हैं। ठीक है, लिस्ट हम कल पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है, वो आपने एक अरे बनाई हुई है, ठीक है, और उस अरे के अंदर आपने डिफरेंट वैल्यू स्टोर की हैं, 0.5, ठीक है, 1, 1.5 और 2.3। तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार कंसंट्रेशन जो है वो अरे के इक्वल होगी, लेकिन अरे की स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। और वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, वो उसका हर बार इंडेक्स, पहले जीरो इंडेक्स से वो ले लेगा वैल्यू, फिर वन से ले लेगा, फिर टू से ले लेगा, फिर थ्री से ले लेगा, और फिर हमारे पास जो फोर इंडेक्स होगा 2.0 उससे वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको डिफरेंट वैल्यूज हर यस बार सर, रिटर्न होंगे। एग्जैक्टली ये यही मैं पूछना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। हाँ, ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे लिस्ट का, फिर उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट की क्या इंडेक्सिंग होती है, वो मैडम अंजलि कल कवर करेंगी। और उस तरह से भी हम सारी चीज़ें देखेंगे कि लिस्ट के क्या ऑपरेशंस होते हैं, पहले से डाटा कैसे स्टोर करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ओके, 8 मिनट्स रहते हैं। अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम फिर कोई प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे, वरना आप क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पाइथन की क्लास डेली बेस पे 4 to 5 ही होती है? यस मैम, ये 4 to 5 होती है डेली, इसके अलावा भी क्लासेस होती हैं। ये वाला सेशन जो है ये 4 to 5 होता है। इसके अलावा इससे पहले भी एक सेशन होता है 3 PM, और जल्दी कुछ दिनों में एक और सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 3 PM। तो डिफरेंट सेशंस चलते रहते हैं। ये वाला स्पेसिफिक सेशन जो है ये हमारे पास इसी टाइम होता है, 4 to 5, वीक डेज पर, मंडे टू फ्राइडे। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, अब कहीं हम प्रोग्राम लिखते हैं फॉर लूप भी जिसमें यूज़ हो रहा हो, और थोड़ा सा हमें सोचना भी पड़े उस प्रोग्राम को लिखते हुए, जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स देखे थे। ओके,
मैम सायरा, आप कोई केमिस्ट्री की सिचुएशन बताएं जैसे अभी आपने बताई थी, ताकि पार्टिसिपेंट फोकस्ड प्रोग्राम हो जाए। ओके सर, लाइक जिसमें हमारा सब कुछ जो अभी हमने किया है वो यूज हो जाए। जी जी। ओके सर, हम फिर मुझे थोड़ा आप सर बता दें केमिस्ट्री की, फिर स्पेसिफिकली मेरे लिए ही हो जाएगी, तो वो बाकी हम्म, बच्चों को भी माइट भी केमिस्ट्री के ना हो। अच्छा। बाकी वैसे कोई और अगर शेयर करना चाहे अपनी फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल, तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं, सी बी आर एन से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। तो सी बी आर एन में सी बी आर एन का मतलब होता है कि मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, और इन्वायरमेंटल साइंसेज के अगर कोई हैं उसको भी इंक्लूड किया है, बायोलॉजी को भी इंक्लूड किया है, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। सी बी आर एन वॉरफेयर होता है, ठीक है, जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर। ठीक है। जैसे एक, वैसे तो नॉर्मल बॉम्बिंग होती है ना, जैसे आजकल फिलिस्तीन पर हो रही है बॉम्बिंग। इसके अलावा सीबीआरएन होता है। सीबीआरएन में क्या होता है कि कोई गैसेस होती हैं या कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, उसमें फिर डिजीजेस भी होती हैं और काफ़ी फैटल एक्शंस होते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोएक्टिव मेजर्स होती हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स ना भी हों तो सीबीआरएन अटैक के बाद भी कुछ एक्शंस होते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट होती है, वो आपने सूट्स होते हैं वो वेयर करने होते हैं, या डिफरेंट सिचुएशंस में आपने डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो सीबीआरएन के लिहाज से हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि हमारे पास 5 सिचुएशंस होंगी। ठीक है। और उन 5 सिचुएशंस में हमने डिफरेंटली एक्ट करना है। ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या करना है कि नॉर्मल हम उस जगह पर जा सकते हैं, नॉर्मल वॉक थ्रू कर सकते हैं या नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या होगी कि हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करके उस प्लेस पर जा सकते हैं। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या होगी कि काउंटर गैसेस पहले अप्लाई करके फिर हम उस जगह पर जा सकते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या होगी कि बल्कि टाइम 3 मिनट्स रह गए हैं, सिचुएशन लंबी बन गई है, तो इसको स्किप सर आप करते हैं। लिखते, हम इसको एज असाइनमेंट कर लेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे लिखने में भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं साथ साथ सोच रहा हूँ, साथ साथ लिख रहा हूँ। वैसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों का कोई है तो। वैसे ये जो अभी आप स्टेटमेंट लिख रहे थे, इसमें हम वो रेंज वाला भी तो ऐड कर सकते हैं ना, रेंज जी मैं और वही, लिस्ट मैं दोनों चीजें ऐड सारी, करके जी हम जी, रेंज इसमें रेंज भी कर ऐड सकते कर सकते हैं, लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वो जो चीज़ें आज कवर हुई हैं उनको सोचते हुए ही लिख रहा था। तो यही सारे सिचुएशंस, यही सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना प्रोग्रामिंग में, वो लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। और बाकी तो सिंपल चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप कास्टिंग वगैरह ना। जो इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और लूप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप, हमने कल नेस्टेड कंडीशन अच्छे से देखी थी, इफ एल्स। तो नेस्टेड कंडीशन में क्या था, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने दूसरी इफ स्टेटमेंट लिख दी थी। नेस्टेड लूप में ये होता है कि हम एक बाहर वाला लूप होता है उसके अंदर फर्दर एक और लूप लिख देते हैं। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है लंबी, और उसके अंदर हमने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ चेक किया, फिर तीसरे चौथे के साथ, फिर दूसरे को हर किसी के साथ, तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं। तो
इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डाटा स्ट्रक्चर्स का, कि डाटा स्ट्रक्चर्स से मुराद के आपके पास जो डाटा है आपको आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोग्रामिंग में और लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। डिक्शनरी जैसे होता है एक कॉन्सेप्ट, वो हम देखेंगे लीड कोड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टैक होता है, क्यू होता है, स्टैक होता है, लिस्ट अरे होती है, लिंक्ड लिस्ट होती है। ये सारी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फंक्शंस होते हैं जो लीड कोड के अलावा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में। फंक्शन क्या होता है कि हम एक बार बार हमने एक कोड यूज़ करना है तो हम उसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख के अपने पास सेव कर लेते हैं, और बस हम उस फंक्शन का नाम जो है वो लिख के उस बार बार उस कोड को कॉल करते रहते हैं। तो हमारा टाइम अप हो गया है। जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा था लूप्स का वाला, और जो कल पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला, इसको अच्छे से रिवाइज करें। जो नॉन सी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, आप लोग इसका सिंटेक्स अच्छे से याद कर लें। ये आपको लीड कोड के क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके बगैर क्वेश्चंस सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर योर इंसाइटफुल एडिशंस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।